नमस्कार दोस्तों, शमशेर सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस में। हम बात करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। आज फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट में फॉल हुआ है, उस फॉल को देख के यूट्यूब पूरा भरा हुआ है, मार्केट क्रैश, ये वो फलाने बहुत सारा कुछ। तो उसी पे बात करेंगे कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है मार्केट को देखने का और मार्केट में अभी चल क्या रहा है, जिसमें कि फंडामेंटल भी होगा और टेक्निकल भी होगा। ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों व्यू पॉइंट से हम मार्केट को स्कैन करते हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है, मार्केट का क्या सिनारियो है। इतने जो यूट्यूब पे भरे आ रहे हैं, मार्केट क्रैश हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे कुछ। तो मैंने सोचा कि एक मार्केट का रियल स्कैन जो है वो देखा जाए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल का। मार्केट का अभी ये सिनारियो फंडामेंटल क्या है, उसमें एक सिनारियो है ट्रम्प, यानी कि यूएस और ईरान। यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये फैक्टर एक बना हुआ है, मार्केट में बुलिशनेस नहीं हो पा रहा है। मार्केट यानी कि एक साइडवेज रेंज में। अब ये क्यों हो रहा है, तो मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम डेटा से। मैं डेटा देखता हूँ, डेटा रीड करता हूँ और उसी डेटा के बेस पे मार्केट क्या कहता है। तो एक चीज़ होता है मार्केट में कि डेटा जो है वो बताता है कि मार्केट में पास्ट में क्या हुआ है और उसके बेस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है ये। और दूसरा चीज़ होता है डेटा को रीड करते टाइम में कि ये डेटा किस टाइम में बन रहा है, व्हेन, यानी कि जो डेटा बना वो डेटा बनने का टाइम क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का स्टेटस क्या चल रहा है। तो अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन जो है वो टॉप पे है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब इसमें फ्राइडे को एमएससीआई की वजह से जो मार्केट अचानक 500.3 बजे गिरा, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन क्या है, कोविड के बाद से इन्फ्लेशन बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ के इन्फ्लेशन होल्ड कर रहा है, यानी कि महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। महंगाई बढ़ने का कारण होता है इन्फ्लेशन, अस्थिरता बाजार में जो आता है, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का कारण क्या होता है कि मार्केट में जब इन्फ्लेशन आता है, बढ़ता है, तो वो इस तरीके का होता है, ये कर्व बनाता है, यानी कि ऊपर गया महंगाई, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, इस तरीके से मार्केट बैलेंस में होता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है और वो हायर साइड होल्ड करता है, तो कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन जो है बढ़ने के बाद में वो हायर साइड होल्ड कर रहा है। और जब लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लेशन होल्ड करता है तो मार्केट की स्थिति, अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो चरमरा जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से नोट कम छपते हैं। नोट कम इसलिए छपते हैं कि लोग लोन नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होने की वजह से लोन लोग लेना कम कर देते हैं। और जब लोग लोन नहीं लेते हैं तो आरबीआई या जो भी वर्ल्ड का बैंक है, वर्ल्ड बैंक, वो नोट छापना, वो करेंसी छापना बंद कर देता है और इसकी वजह से महंगाई जो है वो अप साइड में होती है। अब ये महंगाई घटेगी कब? तो अब ये वर्ल्ड जो वॉर हुआ है, अभी वो वॉर चल रहा है, इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऑयल प्राइस जो स्पाइक हुआ है, इसकी वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ गया है। जब तक कि ये तेल के दाम घटेंगे नहीं, फॉल नहीं होंगे, तब तक इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा ही रहेगा। ये तो हुआ टेक्निकल, ये तो हुआ फंडामेंटल। अब हम टेक्निकल देखते हैं मार्केट में कि टेक्निकल सिनारियो क्या बन रहा है। तो मार्केट में ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को देखते हैं तो ये हाई बना, 2 बार मार्केट यहाँ से एक बार टैप किया, दूसरी बार लगभग गया, तीसरी बार टैप करके फॉल हुआ। और ये सपोर्ट जो बन रहा है, मार्केट एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार भी सपोर्ट लिया है। यानी कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। और मार्केट क्रैश कब होता है, तो मार्केट क्रैश होने में इतना लंबा टाइम, 2-2.5 साल नहीं लगता है। मार्केट 2-4 दिन में क्रैश होकर 1000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट फॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके ये हायर साइड और लोअर साइड जो मिड रेंज है उसी में प्राइस जो है वो होल्ड कर रहा है। अब मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को हम अगर देखेंगे, मंडे को अगर हम देखेंगे तो एक डेटा और है कि ये जो फॉल हुआ, ये जो फ्राइडे को फॉल हुआ है ये कैंडल का,
अब यहाँ तो सप्लाई जोन बन गया है, इसको ब्रेक करने में 23,900 से 24,100 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। इसको ब्रेक करने में थोड़ा एक आध सप्ताह का टाइम लगेगा। ये कल के मंडे को ही ओपन हो गए। लेकिन एक बात और है कि मार्केट कल ये 750 तक ओपन गैप ऑफ होने का चांसेज है, और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस जो है एक बार फिर प्राइस यहाँ से फॉल होगा और इस तरीके से। तो कल संभावना गैप ऑफ होने का इसलिए है कि ऑप्शन और फ्यूचर ये फॉल होने के बाद भी ऑप्शन के प्रीमियम कॉल साइड के वो फॉल नहीं हुए, और पुट साइड का इतने फॉल के बाद में जो स्पाइक होना था वो भी नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन का अगर चार्ट हम देखेंगे, ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट देखेंगे कॉल और पुट दोनों साइड में, तो वहाँ लगता है कि मार्केट कुछ हुआ ही नहीं है, मार्केट फॉल ही नहीं हुआ। जो 100-200 पॉइंट के रेंज में था फ्राइडे को, बस उसी के अकॉर्डिंग प्राइस बिहेव कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा है कि एक तो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, तो मार्केट में ये जो रेंज का सपोर्ट बना हुआ है 23,300 23,400 का, ये सपोर्ट रहेगा। और एक नया रेजिस्टेंस बन गया 23,900 और 24,100। तो मार्केट कल गैप अप होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो कल देखते हैं मंडे मार्केट ओपन होकर क्या बिहेव करता है। और आपको हमारे ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दूसरा एनालिसिस मैं वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। थैंक यू।